काले खां म्लेच्छ थे। उनका प्रसंग मैं कभी कभी सुनाया करता हूं। तो भगवान के परम भक्त श्री मदन मोहन जी के भक्त हुए और ऐसी भक्ति करते थे ठाकुर जी की। पहले तो इनको केवल मंदिर में साफ सफाई का काम दिया गया था, तो केवल अपने घर को चलाने के लिए, रोजगारी के लिए मंदिर जाया करते थे, कोई भगवान के प्रति भाव नहीं था। लेकिन नित्य इसी भाव से मंदिर जाने का यह प्रभाव हुआ कि धीरे धीरे इनको ठाकुर जी की भक्ति की लत लगने लग गई। अब तो ऐसी स्थिति हो गई कि पूरे दिन मंदिर में रहते और मंदिर में बैठ करके ठाकुर जी को ही निहारते रहते। बीच में भोजन करने के लिए सब लोग अपने अपने घर जाते, परंतु ये वहीं बैठे बैठे ठाकुर जी को ही देखते रहते। और इसी का प्रभाव ऐसा हुआ कि इनके सब परिवार के लोग इनके बड़े विमुख हो गए, और सबसे ज्यादा तो इनकी पत्नी, क्योंकि काले खां के कोई पुत्र नहीं था, संतान नहीं थी। बहुत ध्यान से सुनिएगा सब लोग। राजस्थान में हमारे वृंदावन के ठाकुर जी विराजते हैं, श्री मदन मोहन लाल जी। हम जो सप्त निधियों का वृंदावन रसामृत गाते हैं, आज से गाएंगे, आप सबको उसकी प्रति मिलेगी। उसमें एक ठाकुर हमारे वृंदावन के श्री मदन मोहन जी, और मदन मोहन जी विराजते हैं करौली राजस्थान में। और एक विडंबना की बात बताऊं, मैं आज तक कभी करौली नहीं गया, पर मदन मोहन जी की इतनी कथाएं गाई हैं, मदन मोहन जी का इतना लीला वर्णन किया है कि निश्चित है जिस दिन जाऊंगा उस दिन मदन मोहन जी का अद्भुत आनंद आएगा दर्शन करने में। तो श्री मदन मोहन जी के मंदिर में झाड़ू लगाने की सेवा करते थे काले खां। लेकिन जब भी घंटे घड़ियाल बजते, आरती होती, तो काले खां झाड़ू छोड़ के और जहां सिड्डियां थी ना वहीं दूर खड़े हो जाते। तो सबसे ऊंची सिड्डी जो थी वो काले खां के बिल्कुल नेत्रों के पास ही आती थी। तो वहां से वैष्णवों के चरणों के बीच से हल्की सी थोड़ी सी झांकी मदन मोहन जी की काले खां को दिखती थी। बिना भाव के ही काले खां देखता था, लेकिन धीरे 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 वो भाव सृजित हो गया। बंधुओं, ये बात निश्चित है कि आपके चित्त में ठाकुर जी के प्रति भाव उत्पन्न हुआ है ना, तो ये आपका भाव नहीं है, ठाकुर जी का भाव आपके प्रति उत्पन्न हुआ है। सबका नहीं उत्पन्न होता ठाकुर जी के प्रति। सब जाते हैं मंदिर दर्शन करने पर, सबको तो वो पाषाण ही दिख रहे, वही राधा रमन जी हैं, वैसे ही नेत्र हैं, वैसी पोशाक है, वैसा ही आभा प्रभा मंडल है उनका, वैसा ही मंदिर है, और खड़े भी सब वैष्णव एक साथ हैं, लेकिन सबके चित्त में एक जैसा भाव नहीं है ठाकुर जी के लिए। लाखों लोग दर्शन करते हैं, पर मीरा जैसा भाव थोड़ी है। मीरा को जो दर्शन होता है वो अलग है। तो इसका यह बात प्रमाणित है कि जब ठाकुर जी एक ही हैं, दर्शन करने वाले इतने हैं, तो फिर सबको अलग अलग क्यों? बोले जिसके चित्त में प्रेम लक्षणा भाव उत्पन्न हो रहा हो, समझ लेना उसके चित्त में नहीं हुआ है, ठाकुर जी के चित्त में उसके लिए प्रेम प्रकट हुआ है, इसलिए उसको प्रेमी दिख रहे हैं। कभी श्री राधा रमन जी का दर्शन करो, राधा वल्लभ जी जाओ, बिहारी जी जाओ, और दर्शन करते समय दर्शन हो गए। अब दर्शन होने के बाद क्या होता है, मंदिर से निकलो, लेकिन सब खींचते रहे और आपके पैर बार बार कहें नहीं एक बार और देख लूं, बस एक बार और निहार लें, अभी थोड़ा सा और देख लें, अभी मन भरा नहीं। अरे ट्रेन का समय हो रहा भाई, गाड़ी निकल जाएगी हमारी, अभी निकल जान दो, कल चले जाएंगे, नहीं एक और देखने दो। ये स्थिति हो जाए तो यही समझना आपके चित्त में नहीं प्रेम आया है, उनके चित्त में आपके लिए प्रेम आया है। काले खां एक मुस्लिम परिवार में जन्मा व्यक्ति, ना कभी उसने भागवत सुनी, ना कभी उसने राम कथा सुनी, ना उसने कभी भक्ति अनुष्ठान किए, कभी गंगा जी में स्नान भी नहीं किया होगा, यमुना जल का पान भी नहीं किया होगा, बिल्कुल पवित्र नहीं था। उस काले खां को मदन मोहन जी प्रिय लग गए, तो इसमें आप क्या लोगे? यहां हमारे शास्त्र कहते हैं इतने नियमों का पालन करो तब ठाकुर जी से प्रेम होगा, और यहां तो काले खां ने कुछ भी नहीं किया, फिर प्रेम कैसे हो गया?
ठाकुर जी ने प्रेम किया है उससे, इसलिए प्रेम हो गया। दो स्थिति हैं ठाकुर जी को प्राप्त करने की, या तो बताए गए साधनों पर चल के आप अपने आप को इतना योग्य बनाओ कि ठाकुर जी से आपका प्रेम हो जाए, या फिर प्रतीक्षा करो कि ठाकुर जी को पता नहीं कब किस ना जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं, या फिर ठाकुर जी आप पर रीझ जाएं, तो फिर आपके अंदर कोई गुण नहीं होगा तो भी उनको प्रिय लगोगे। काले खां पर ठाकुर जी रीझ गए और काले खां को मदन मोहन जी प्रिय लगने लगे। अब तो काले खां पहले तो जाता था वेतन लेने के लिए, काम करता था, पर अब तो वो कार्य करने इसीलिए जाता था कि मदन मोहन जी दिख जाएंगे। घर परिवार के लोग डांटने लगे, फटकारने लगे, पत्नी कहने लगी इतने वर्ष हो गए ब्याह को, हमारी कोई औलाद नहीं है, हमारे कोई पुत्र नहीं है। परिवार के दूसरे लोग कहते, बोले होगा कैसे, अपने खुदा को छोड़ करके दूसरे को भजेगा तो फिर वो कहां से देगा। जब अपने खुदा से गुहार करेगा, नमाज आदि करेगा, उनसे प्रार्थना करेगा, तभी तो वो देंगे। अपने बादशाह को भजता नहीं है, दूसरों के बादशाहों के पास जाएगा, दूसरों का बादशाह तो दूसरों की सुनेगा ना। ये ताने रोज सुन सुन करके काले खां और घर का आना बंद कर दिया उन्होंने। बोले क्या करूं, घर जाता हूं सब सुनाते हैं। एक दिन इतने परेशान हो गए काले खां, मदन मोहन जी के सामने खड़े खड़े बोले, हे मदन मोहन जी, मुझे पुत्र की कामना नहीं है, पर मैं चाहता हूं मेरी पत्नी का मुंह बंद हो जाए। मैं चाहता हूं मेरे परिवार वाले जो ये ताना मारते हैं मेरे ऊपर, ये ताने बंद हो जाएं, ताकि मेरा आपके दर पर आना बंद ना हो, इसलिए मुझे पुत्र दे दो। देखो पुत्र मांगने का तरीका क्या था। काले खां खड़े सामने, मदन मोहन जी ने कृपा की और कुछ दिन बाद ही खबर आ गई कि काले खां के घर में उनकी पत्नी गर्भवती है। अब तो काले खां और जाते हैं और जितने लोग ताने मारते थे उनसे कहते थे, आप बोलो, अब तो मैंने खुदा को नहीं भजा, कहां से आ रहा है ये संतान, ये हमारे मदन मोहन जी दे रहे हैं। तो सब लोग चुप हो जाते, कुछ कहते नहीं। पुत्र ने जन्म लिया, धीरे धीरे पुत्र बड़ा होने लगा। काले खां बड़े प्रसन्न थे, क्योंकि अब उनको कोई टोकता नहीं, कोई रोकता नहीं। वे नित्य सुबह मंगला में जाते हैं और 8 प्रहर का दर्शन करके फिर आते हैं घर पे। लेकिन सब कुछ सीधा सीधा चलता रहे, इसमें भी हमारे ठाकुर जी को चैन तो पड़ता नहीं है। ये बात बिल्कुल निश्चित है, आपका अगर सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है ना, तो घबराना, कभी तो कुछ ना कुछ होगा, क्योंकि ठाकुर जी सीधा सीधा चलने देते ही नहीं है भैया। और जिसका सीधा सीधा चल रहा हो, समझ लेना ठाकुर जी की उस पर दृष्टि नहीं है। जो नेक नेक में गिर रहा हो, नेक नेक में लुढ़क रहा हो, नेक नेक में चिंता बढ़ रही हो, समझना पूरी पूरी दृष्टि। भाई क्लास में जो फ्रंट बेंचर होता है उसी पे ही सबसे ज्यादा दृष्टि पड़ती है टीचर की। उनका तो नाम ही बैक बेंचर्स है, वो तो पढ़े लिखे गंवार, वो गंवारी माना जाता है उनको। क्यों, टीचर देखे ना, इसीलिए तो पीछे बैठते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ही किससे पुटअप किया जाता है, जो सबसे आगे बैठा हो। बार बार प्रश्न जीवन में आ रहे हैं, बार बार उथल पुथल आ रही है, तो समझो आप फ्रंट बेंचर हो ठाकुर जी की क्लास के। तो सब कुछ ठीक रहे, इसमें ठाकुर जी राजी तो रहते नहीं है। 8 वर्ष की आयु हो गई काले खां के पुत्र की। यमुना के तट पर नदी के किनारे खेल रहा था और एक काले सर्प ने उनके पुत्र को डस लिया। मृतक अवस्था में पड़ा है। कुछ मित्रों ने जाकर के काले खां की पत्नी को बताया, आपके पुत्र को सर्प ने डस दिया। पत्नी दौड़ी दौड़ी गई, अब सोचने लगी कहां जाऊं, तो बोली मंदिर में काले खां को बताते हुए जाऊंगी पुत्र के पास। काले खां को जाकर के सूचना दी, बोले जल्दी चलो जल्दी। बोले क्या हो गया, इतनी हाफ क्यों रही हो, क्या हो गया। बोले हमारा पुत्र खेलने के लिए गया था, उसको सर्प ने डस दिया है, जल्दी चलो, कोई वैद्य बुला के लाना पड़ेगा, कोई झाड़ा देने वाला बुलाना, पुत्र मर जाएगा हमारा। इतने में ही घंटा बजने लगा ठाकुर जी की राजभोग आरती का। जैसे ही राजभोग आरती के घंटा बजा, काले खां बोले अरे तू जा, जल्दी जा, मैं आरती करके आता हूं। काले खां की पत्नी बोली तुम कैसे काफिर हो, हमारा पुत्र मरने वाला है,
उसको सर्प ने डस दिया है। तुमको अभी भी ये कालिया दिख रहा है, इस मदन मोहन की शरण में बैठे हो। काले खां भूलो मत, इन्होंने ही दिया है वो हमको। बोले इन्होंने दिया है तो फिर ये बचा लें आज उसको। ऐसा कहकर के और भी कई बातें कहकर के पत्नी तो वहां से चली गई। काले खां मदन मोहन जी को देख रहे हैं, नेत्रों से आंसू गिर रहे हैं। काले खां कह रहे हैं आपको अच्छा नहीं लगता ना कि हम ठीक ठीक रहें? सब कुछ ठीक तो चल रहा था, 8 सालों से किसी ने मुझसे कुछ नहीं कहा। 8 सालों में एक दिन भी ऐसा नहीं गया कि मैंने आपकी कोई आरती छोड़ी हो, मेरे किसी भी दर्शन में अवकाश आया हो। फिर ये आज कौन सा नया खेल खेल दिया आपने? काले खां तो दर्शन करते रहे, ठाकुर जी को देखते रहे। इतने में ही पीछे से पत्नी अपने मृतक पुत्र, उसके मुख से झाग निकल रहा था, पूरा शरीर नीला पड़ गया था, उस पुत्र को ला करके काले खां के बगल में रख दिया, मदन मोहन जी के मंदिर के देहली के बाहर। बोलो बहुत कहते हो ना कि मदन मोहन जी ने दिया है, कह दो उनसे कि बचाएं इसको। यदि आज मेरा पुत्र बच गया तो मैं तुम्हें वचन देती हूं, तुम्हारे साथ साथ मैं भी इनकी दासी हो जाऊंगी। बात तो सुनो पहले पूरी, अभी बचने तो दो उसको। आप लोग भी पहले ही पूरा क्लाइमेक्स खत्म कर देते। काले खां सामने खड़े हैं। बंधुओं, काले खां की भक्ति में एक बात देखी, उसने कभी भी अपने लिए कुछ नहीं कहा ठाकुर जी से। वो अभी भी मदन मोहन जी से कहता है कि नाथ, मुझे ये नहीं चाहिए कि आप मेरे पुत्र को बचाओ, मैं बस ये चाहता हूं कि आप मुझसे छूटो, ऐसा कुछ भी मेरे साथ ना हो। अगर आप मुझे ये वचन देते हो कि मेरे पुत्र की मृत्यु पर आप मुझसे दूर नहीं होगे तो मुझे ये भी स्वीकार है। लेकिन यदि मेरे परिवार ने आपको मुझसे दूर किया और उसमें कारण पुत्र की मृत्यु बने, तो मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, इसको बचाओ। मैं इसके बिना रह सकता हूं, परिवार के बिना रह सकता हूं, लेकिन आपके बिना नहीं रह सकता, और मेरा परिवार मुझे आपके संग रहने नहीं देगा। तब आज भी मदन मोहन जी के मंदिर में ये पंक्ति गाई जाती है कभी कभी आरती के बाद। उर्दू के अल्फाज हैं काले खां के। आज तक कभी मंदिर में नहीं गया है, दिल्ली पे से ही दर्शन करता है ठाकुर जी का। मुसफ़्फ़क़ सफ़ीक रफ़ीक दिल दोस्त मेरे, अपने पुत्र के शव के सामने मदन मोहन जी से काले खां कह रहा है, मेरी नजदीकी हकीकी ख्याल कीजिए, मेहरबान कदरदान आला तू जहान बीच, मुझसे गरीबों का गुनाह माफ कीजिए। काले बेकरार खड़ा तेरे दरबार बीच, नंद के कुमार जरा गौर अब कीजिए। हिंदुओं के नाथ तो हमारा कोई दावा नहीं, जगत के हो नाथ तो हमारी सुध लीजिए, जगत के हो नाथ तो हमारी सुध लीजिए। कारे बेकरार खड़ा द्वार तेरे, नंद के कुमार अब गौर कुछ कीजिए। हिंदुओं के नाथ हो तो हमारा कोई दावा नहीं, अगर आप केवल हिंदुओं के नाथ हो तब तो हम पर कृपा होनी असंभव है। पर मैंने तो सुना है दुनिया के लोग आपको जगन्नाथ बुलाते हैं, आप जग के नाथ हो। हिंदुओं के नाथ तो हमारा कोई दावा नहीं, पर हो जगत के नाथ तो हमारी सुध लीजिए। काले खां ने ये पंक्ति जैसे ही पूर्ण की, पूर्ण करते ही देखा कि काले खां के हाथ को पकड़ा उसका पुत्र बगल में खड़ा है।
काले खां ने जैसे ही देखा अपने पुत्र को, पुत्र कहने लगा, पिताजी वो कहां है? बोले कौन? बोले जिसने आकर के मुझको उठाया, जो मुझसे अभी वचन देके गया कि तू उठ जा, मैं तेरे साथ खेलूंगा। मैं लेट रहा था, मैं कह रहा था नहीं मुझे तो सोना है, मैं तो जा रहा हूं, मुझे नहीं आना वापस, लेकिन वो मुझे वचन देके गया कि तू अगर आएगा तो मैं तेरे साथ खेलूंगा। वो कहां है? काले खां बोला किसकी बात कर रहे हो? बोले सांवला सा था, उसमें से चंदन की सुगंधी आ रही थी, कटाक्ष नेत्र थे। पिताजी नेत्र कोई देख ले तो ऐसा लगे कि ऐसे नेत्र दुनिया में किसी के नहीं, ऐसी सुंदर मुस्कान थी। पिताजी वो कहां है? काले खां ने अपने पुत्र को गोद में उठाया और कहा सामने देख। जैसे ही मदन मोहन जी को देखा, 8 वर्ष के पुत्र के नेत्र भी सजल हो गए। हाँ पिताजी यही तो आए थे मेरे पास, यही तो मुझे उठा के लाए हैं। काले खां का पूरा परिवार नतमस्तक हो गया श्री मदन मोहन जी के चरणों में। बोलो मदन मोहन लाल की जय। इसे कहते हैं अहेतुकी भक्ति। ये सुनने में जितना सुख दे रही है, ये सुनने में जितना आनंदित कर रही है, घटनाक्रम घटने में उतना ही कठिन है। इसका आप अंदाजा लगा के देखिए, ये जिसके साथ घट रही है, भगवान ना करे हमारे साथ ऐसा कभी हो, लेकिन ये घटनाक्रम जिस पर घटा उसके लिए बहुत मुश्किल है। लेकिन ऐसी मुश्किल परिस्थिति में भी ठाकुर जी के प्रति विश्वास का ना डगमगाना, इसको कहते हैं अहेतुकी भक्ति। क्या हमारी भक्ति इस स्तर की है? नहीं, माफ कीजिएगा, हम अभी उस स्तर पर आए ही नहीं। और इस स्तर पर ना आने का मतलब ये नहीं कि हमने साधन नहीं किया, हमने कथा नहीं सुनी, हमने भक्ति नहीं की। मैं फिर कहूंगा इस स्तर की भक्ति हमारे चाहने से होगी ही नहीं। ये राधा रमण जी जब हमसे प्रेम करेंगे तभी हो पाएगी, कि दुनिया में चाहे कुछ हो जाए हमारे चित्त पर उसका कोई प्रभाव ना पड़े। उस स्तर की भक्ति तो तभी हो सकती है। मीराबाई के पति की मृत्यु जिस दिन हुई, सब रो रहे थे, पर मीराबाई शांत। उस दिन 16 श्रृंगार करके बैठी थी, उन पर उसका कोई असर नहीं था, उनका उस पर कोई प्रभाव नहीं था, तब भी कृष्ण भक्ति को त्यागा नहीं। अरे कहां तक बताएं, इन स्थितियों पर, जिन जिन स्थितियों पर हमारी भक्ति डगमगा जाती है, हमारी भक्ति में लेश आ जाता है, प्रश्न चिन्ह प्रकट हो जाता है ठाकुर जी के प्रति हमारे चित्त में। ये बात दावा करती हैं कि अभी हमारी भक्ति स्तरीय नहीं है। इस बात से क्या साबित हुआ? ठाकुर जी हमारे प्रिय हों इसलिए भक्ति नहीं करनी, हम ठाकुर जी के प्रिय हो जाएं, हम ठाकुर जी को प्रिय लगने लगे। ठाकुर जी सबको प्रिय लगते हैं। रावण की बहन सुर्पनखा को भगवान इतने बढ़िया लगे, राम जी इतने बढ़िया लगे, ब्याह करवे पहुंच गई उनसे। कंस ने भी जब पहली बार श्री कृष्ण को देखा तो श्री कृष्ण को देख के भयभीत तो हुआ, लेकिन मन में सोचने लगा इतना कोमल, इतना सुंदर बालक है, मुझे मारेगा। राम जी को पहली बार रावण ने जब देखा तो राम जी की कोमलता देख करके रावण के मन में भी 2 क्षण के लिए चिंतन हुआ कि ये 14 वर्ष वन में रहे कैसे होंगे, इतने कोमल। उनका स्वरूप ऐसा है कि उनसे तो प्रेम कोई भी कर सकता है। पर मैं बार बार इस बात को कथाओं में कहता हूं, भक्ति इसलिए नहीं करनी कि हम ठाकुर जी से प्रेम करें, क्योंकि वो तो सब करते हैं। भक्ति इसलिए करनी है ताकि हमारा निर्माण ऐसा हो कि ठाकुर जी को हम प्रिय लगे, हम प्यारे लगे उनको। हम ठाकुर जी के बगैर नहीं रह सकते, ये भक्ति की सामान्य स्थिति है। ठाकुर जी हमारे बिना नहीं रह पाए, ये श्रेष्ठ स्थिति है।